आई होप आप सब बहुत अच्छे हो लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिव कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज रीडिंग में लाई हूँ, आज जानने की कोशिश करती हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, लेस कॉन्टेक्ट जो भी है, तो इस पर्सन के साथ आपका क्या कोई फ्यूचर है, ये पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे या नहीं, रिकॉन्सिलेशन होगा कि नहीं, एंड ये पर्सन की दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। एंड आपके लिए एडवाइस भी यहाँ पर मैं डेफिनेटली इस टेक्स्ट से आपके लिए एडवाइस भी मैं पिक करूंगी। सो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। एंड कैसे इंसान के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, कनेक्टेड हो। सो चलिए डिटेल में हम चेक करेंगे। सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। एंड यस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो, टाइमलेस है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, एंड यस, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो चलिए बिना देर के रीडिंग पर चलती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ कि ये जो चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, ये जो इस साल में आप लोगों के लिए क्या ऐसा रहेगा, क्या एनर्जी होगी, ठीक है। आप किस चीज से डील करेंगे, आपकी क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, क्या चेंज हो सकता है आपके लाइफ में, क्या गुड न्यूज, सरप्राइज, चेंज, गिफ्ट आपको इस महीने में या इस महीने से इस ईयर में स्पेशली जो 2025 चल रहा है, तो क्या मिल सकता है, कुछ होगा कि नहीं। चलिए कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ, डिस्प्ले पे फोकस करेगा। इस फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में जानने के लिए, अगर जिनके लिए आप जानना चाहते हो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट, लेट्स चेक, देख लेती हूँ क्या आ रहा है आपके लाइफ में। सो देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है कोई एरिस के साथ डील कर रहे हो, एरिस के साथ डील कर रहे हो, या इस मंथ ऐसा हो सकता है कि कुछ तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेच्योर ह्यूज चेंज आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। कुछ चेंज, कुछ मिराकल आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ होने वाला है, ठीक है। आप हो सकता है कि एरिस के साथ डील कर रहे हो, या आप खुद एरिस हो, सन मून राइजिंग, तो आप हो सकता है कि फायर साइन, एयर सन के साथ डील कर रहे हो। तो आप यहाँ पे हो सकता है कि 999 बहुत दिख रहे हो, 111 दिख रहे हो, या 11 नंबर आपको बहुत नजर आ रहा है, या 1010 1010 आपको नजर आ रहा है। तो किसी, मुझे लगा कि आप हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील कर रहे हो जो 90 पॉइंट है या 80 पॉइंट्स है। तो अच्छा ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ये कुछ चीजें ऐसे है जो आपकी कंट्रोल में इस टाइम नहीं है। इस वक्त आप कंट्रोल करने की अगर कोशिश भी करोगे ना, तो कर नहीं पाओगे। आपकी कंट्रोल में बहुत सारी चीजें अभी इस टाइम ना नहीं है, तो आपको किसी चीज का डर भी है। इस साल में आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन ये डर ज्यादा है, ये चीज कैसे ठीक होगी कि नहीं, होगा तो कब तक होगा, फ्यूचर की टेंशन आपको हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बोले जा रहा है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उससे डिटाच रहे, उसको डिटाच कीजिए, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करना, ठीक है। तो आप टाइम आ गया है, आप अपने माइंड से वो चीज निकालें। तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर का डर है, जो चीज आप करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा चीज जो आप कर रहे हो ना, उस चीज में आप लीडर बनना चाह रहे हो बट हो नहीं पा रहे हो। तो अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, तो बहुत कंफ्यूज हो आप, क्या करें क्या ना करें, उस चीज को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, चाह रहे हो बट ले नहीं पा रहे हो। तो बहुत कंफ्यूज हो आप कि जो चीज आप, जैसे कि जो मतलब जॉब या बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें सक्सेसफुल होना चाह रहे हो, तो होनी वो या होगा कि नहीं, इस चीज को लेकर आप काफी स्टक हो, काफी कंफ्यूज हो। आपको लग रहा है कि ये चीज आप कर नहीं पाओगे, या बिजनेस में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप बिजनेस में हो तो या बिजनेस पे आप
अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या उससे पहले आपको डर लग रहा है कि ना मैं कर पाऊंगा या नहीं, मैं जो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ क्या वो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं, पाऊंगी या नहीं, तो अगर कुछ परचेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए सोच रहे हो ये चीज आपके लिए सही होगा कि नहीं, कोई नुकसान तो नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक एनर्जी भी मुझे लग रहा है कि कुछ चीज ऐसा है जो आप साइन करना चाहते हो, साइन करने वाले हो, परचेस करने वाले हो या डील करने वाले हो, तो उसमें भी आपको लीड करने में थोड़ा सा डर लग रही है, ये भी किसी किसी के लिए लग रही है। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि आपका जो शैडो साइड है ना, आपका डर आपको रोक रही है आगे बढ़ने से। तो यहाँ पे आपको बोले जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले, टाइम ले, आपको डिटैच करे इस चीज से, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर एक डर, एक फियर, एक स्कैर्ड की एनर्जी अभी है। तो ये फ्यूचर की जो फेल्योर एनर्जी है वो हो रही है। तो यहाँ पे एम्परर का एनर्जी मुझे मिल रही है, एम्परर दिखा रहा है कि, तो लग रहा है कि आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, फादर हो सकते हो, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी फादर है, मैरिड पर्सन है किसी किसी के लिए, तो उस इंसान को भी किसी चीज का बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा, ऐसा लग रहा है। तो आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो उस इंसान की एनर्जी ऑब्वियसली है कि उस इंसान को सबसे बड़ा डिसीजन अभी लेना है, और उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उस इंसान का लाइफ का डिसीजन है, ठीक है, जो आप सिर्फ वेट करेंगे कि ये इंसान अब आपके लिए क्या करता है या नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टू लव पार्ट्स की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंसान के बारे में जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो, इस सिचुएशन के बारे में। तो मुझे साथ साथ ऐसा भी एनर्जी लग रही है कि आ रही है कि आपको ना मेडिटेशन करने की बहुत जरूरी है, आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपको खुद को हील कीजिए, हीलिंग की जरूरत है। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस टाइम स्टॉक हो, किसी चीज को लेकर स्टॉक फील कर रहे हो, आपके लिए एक चैलेंज लग रही है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, टेंशन कर रहे हो, टेंशन भी हो सकता है, कुछ साइकिल है ऐसा जिसमें आप बार बार फंसे जा रहे हो, तो रिपीट हो रहा है वो चीज आपके लाइफ में। ये कब तक रहेगा, कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी आ रही है गाइस, कब तक इस साइकिल एंड होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, उन इंसान के साथ का बार बार साइकिल एंड हो रहा है और बार बार स्टार्ट भी हो रहा है। तो एक ही जगह पर हो जहां पर रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे हो, कंफ्यूज हो कि कभी कुछ होगा कि नहीं, कभी स्टेबिलिटी मिलेगा कि नहीं। ओके, और दिखती हो प्लीज बताइए एंजल्स यूनिवर्स। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, कुछ चीजों को लेकर आप बैठे भी हो, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इस इंसान को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान बदल कर जैसे आप चाह रहे हो आपके अकॉर्डिंग इंसान सारी चीजें करे, ठीक है। तो दिमाग में आपकी बहुत कुछ चल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रही हूं या बात ही नहीं कर रहा, मुझे उस लड़की या लड़के से कोई परवाह नहीं है, मुझे उस लड़के का कोई परवाह नहीं है, उस लड़के का कोई परवाह नहीं है। तो आपके माइंड में वो चीज घूम रही है, आप ऑब्सेस्ड हो, सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली आप डिटैच्ड नहीं हो, आप फ्री नहीं किया अपने आप को, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, फ्री कर दीजिए खुद को, ठीक है, फ्री योरसेल्फ। और डिटैच करने का मकसद ये है कि आप उस चीज को आजाद कर दो, ये नहीं कि आप उस चीज को लेकर बैठे रहो, दिमाग में आपकी चढ़ रही कि आपको लग रहा है कि नहीं 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 मैं तो उस इंसान से बात ही नहीं कर रहा हूँ यार, ठीक है, बात ही नहीं कर रही हूँ, तो कैसे होगा वो चीज। आप खुद को फ्री कीजिए, यूनिवर्स आपको यहीं पर यही मैसेज दे रहा है कि आपको खुद को फ्री करने की जरूरत है। तो उस फ्यूचर से इस इंसान को खोने का डर भी आपके अंदर है, तो या इस पर्सन के साथ लाइफ में जाने का भी डर है आपका, तो आपको लग रहा है कि क्या होगा कैसा होगा, आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। तो इस पर्सन की मुझे बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी पीक हो रही है, जैसे कि एम्परर का एनर्जी, कंट्रोल करना, बातों बातों पर डोमिनेट करना, एरोगेंस से दिखाना, गुस्सा निकालना, एग्रेसिव नेचर इस इंसान का हो सकता है, जिससे आपको भी बहुत डर लगता है,
आप इस इंसान से ना डरते भी हो कि पता नहीं आपके साथ आउटकम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा होगा, पता नहीं नुकसान ना दे दे, पता नहीं कल ये चीज मुझे डिस्टर्ब ना कर दे। तो इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो या उस इंसान की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ना उस इंसान की है, आपकी नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका कोई फिनेंशियल ऑफर भी आ सकता है। आपको हो सकता है कि जॉब भी मिल जाए। अगर आप जॉब के तलाश में हो, स्पेशली आप मैस्कुलाइन है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका जॉब जरूर मिलेगी, लेकिन जॉब उन लोगों को मिलेगी जिनका पैशन है, डिजायर है, ड्राइव है कि मैं गिव अप नहीं करना, मुझे हर हाल में अचीव करना है, मुझे हर हाल में अपने आप को प्रूव करना है। आप कोई फिनेंशियल डिफिकल्टीज है आपके लाइफ में, तो उससे आपको निकलना है। उन लोगों को जॉब मिलेगी। इस वक्त आप जॉबलेस है, ये भी लग रहा है कि जो लोग वीडियो देख रहे हो, तो आपके फैमिली यहाँ पे आपको लेकर ना अपने ना प्राउड फील करेगी कि आप कुछ चीज अचीव कर रहे हो, आप एक हाईली अचीवेबल बन गए हो, ऐसा एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स का मदद आपको मिलेगा डेफिनेटली, ऐसा लग रहा है। तो आपके पास्ट से ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए आपके पास्ट से कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो इनसे आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। एंड आपके जो पार्टनर है ना, इस टाइम उनके दिमाग में ये चल रहा है कि दी पार्टनर लिटरली फील कि यू आर गोइंग ऑन योर लाइफ, ठीक है। आप अपने लाइफ में जिस तरह से शो कर रहे हो ना, तो इनकी एब्सेंस आपको फर्क नहीं डाल रही है। तो इनके दिमाग में आपको लेके वही चल रही है कि लिटरली आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप एक अलग पर्सन बन गए हो। तो इस पर्सन की नजरों में आपकी अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ गई है इनके नजरों में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपसे आगे बढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन यहाँ ऑपोजिट हुई है। तो ये नहीं बढ़ पाया और ये वापस अपने फ्लैशबैक पे जा रहे हैं। हाँ, ये पर्सन जरूर आएगा आपके पास। ये उस समय लौट के आएगा जिस समय आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप इन्हें पूरी तरह से छोड़ चुके होंगे, तब ये पर्सन आपके पास लौट के आएगा। ऐसा एनर्जी आ रही है जिनके लिए आप वेट कर रहे हो स्पेशली, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का एनर्जी है जो दिखा रहा है काफी इमोशंस लेकर ये पर्सन आपके लाइफ में लौट रहा है, कुछ ऑफर करने की मूड में है। देखिए, ये पर्सन आपके पास लौट के इसलिए आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, आपको लेके फील करता है, ठीक है। ये आपको बताते नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ये आपको लेकर क्या फील करता है ये बात आपको बताते नहीं है। बट मैं एक बात यहाँ पर कह दूं कि ये पर्सन के दिल में आपके लिए उतना ही प्यार है, उतना ही फीलिंग्स है जितना आपके है। तो आपको उतना ही पसंद याद भी करता है जितना आप इन्हें याद करते हो। तो आपको ऑब्वियसली ये पर्सन तो याद तो करते हैं, ऑब्सेसिवली याद करते हैं। तो ये पर्सन एरोगेंट भी है, इगोइस्टिक भी है। मुझे नहीं लगता कि ये आपको इजीली एक्सप्रेस करेंगे। तो हो सकता है कि ये अपने एक्शन से आपको बताएगा। तो ये पर्सन आपको स्पाई भी कर रहा है गाइस, ठीक है। या कोई ऐसा पर्सन है आपका जान पहचान, तो वो भी आपको इस टाइम स्पाई कर रहा है, बहुत छुप छुप कर स्पाई कर रहा है, यूनिक स्पाई की तरह, ठीक है। तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करें कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप क्या उनसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो कि नहीं, बात करना चाह रहे हो कि नहीं। तो दिस पर्सन ऑल्सो वेटिंग ऑन योर कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी हो रही है आपके लाइफ में। ऐसा लग रहा है कि किसी नए पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, जिसका जो पर्सन आपको इंटरनेट के थ्रू कोई आपके साथ बहुत जल्द कनेक्ट होने वाला है। ऐसा एनर्जी आ रही है आपके लाइफ में। कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंज 10-10 एनर्जी कॉम्प्लेशन को दिखाते हैं, चेंज दिखाते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ चीजें खत्म हो गई है तो कि नई एनर्जी आ रही है, कोई नए पर्सन की एनर्जी भी आ रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए आपका जो एक्स है वो आपके लाइफ में लौट रहा है, क्योंकि आप जिनके साथ डील कर रहे हो ना, जिनके साथ आपका कनेक्शन में ब्रेकअप चल रहा है ना, वही इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। इनका एनर्जी जो है ना, इनके 24/7 आप इनके दिमाग में घूमते हो, ये आपको भूल ही नहीं पाए हैं। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको यूनिक स्पाई की तरह आपको स्पाई कर रहे हैं। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इस सब के साथ डील करना चाहते हो कि नहीं, इनको देखना चाहते हो कि नहीं, आप किसके साथ डील कर रहे हो,
किसके साथ हो ये आपको फूले नहीं है गाइस। ऑब्सेसिवली आपको ये पर्सन ना चाह रहे हैं, ऐसे एनर्जी आई है। ठीक है, तो बहुत अच्छा, बहुत प्योर एनर्जी लग रहा है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इंसान हो। ठीक है, आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर है। आपका एक ऐसा ऑरा है जहां से ये इंसान जो देखकर जिनके संस्पर्श में आने से इंसान काफी एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव महसूस करते हैं, मैग्नेटिक पूरे पर्सन फील करते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आप में जो है वो दूसरे में नहीं है, आप में कुछ अलग ऐसे बातें हैं, कुछ खास है। ठीक है, तो पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं, वापस आपको वही प्यार पाना चाहते हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा फील करते हैं। ये बताते नहीं, बट ये इंसान मुझे लग रहा है कि ये आपको छोड़कर ज्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्ट करेंगे। एंड दिल की बात भी आपको इतने आसानी से नहीं बताएंगे, बट हो सकता है कुछ एक्शन के द्वारा ही आपको हिंट्स देने की कोशिश करेंगे। तो ही है गाइस एनर्जी। देख लेती हूँ यूनिवर्स गॉड आपको क्या एडवाइस दे रहा है, यूनिवर्स की मैसेज क्या है आपके लिए, क्या करना है आपको। Archangel Michael, trusting heaven, see you as safe, angel stands close, surrender you concern and allow a miracle to occur. So डेफिनेटली देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आर्कएंजल माइकल जो है आपका देखिए स्टेबिलिटी, देखिए कहीं ना कहीं आपकी जो ऐसा कि आपका बेस्ट चक्र शायद हील्ड नहीं है, तो आपका बेस्ट चक्र आपको हील करना पड़ेगा। आर्कएंजल माइकल ऑलवेज आपके साथ है, तो हेवन के साथ जुड़िए। इनका कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकते हो, इनकी मेडिटेशन कर सकते हो। आपका मेडिटेशन की बहुत जरूरी है ना। मैंने कहीं ना अभी मैंने बताया कि आपको मेडिटेशन की बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, तो आर्कएंजल माइकल को आप इन्वोक कर सकते हो। बहुत सारा मेडिटेशन होती है, यूट्यूब पर आप जाकर सर्च कर सकते हो एंजल्स मेडिटेशन, आर्कएंजल माइकल मेडिटेशन। तो आप सर्च करोगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप हेडफोन लगाकर वो सुन सकते हो थोड़ी टाइम, तो आप अपने खुद को हील कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रस्ट रखो, हेवन पर गॉड पर भरोसा रखो। ठीक है, खुद के लिए स्टैंड लीजिए। आप सेफ हो, मतलब मेरे कहने का मतलब आप जो हो ना, आप सेफ हो। आपको इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इतना वरीड होने की कोई बात नहीं है। आपको ऑलवेज एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है। तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है, रीडिंग पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।